हेलो फ्रेंड, आज हम लोग फिर एक नई सीरीज के साथ आए हुए हैं। आज हम लोग बात करेंगे एंटोनियम की। ठीक है। एंटोनियम। तो एंटोनियम यानी यहाँ पर हम लोग 100 वर्ड कवर करेंगे और 100 ये वर्ड यानी विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि कितनी बार ये हमारे रिपीट हो चुके हैं। यानी 100 वर्ड आपको ये मिलेंगे 500 टाइम्स ये आ चुके हैं। ठीक है, 500 टाइम्स ये रिपीट हुए हैं। हमारे जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनमें लगभग ये 100 वर्ड 500 टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे। तो आज हम लोग उन्हीं को कवर करेंगे और विद उनकी हिंदी मीनिंग भी होगी। उनके साथ जो उनके वर्ड हैं एंटोनियम के, यानी एक एक दो दो बार उनको दिए भी गए हैं। ठीक है उनके। तो हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे इसमें देखिए, पहला वर्ड जो हमारा है हॉस्टाइल। ठीक है, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? शत्रुतापूर्ण। ठीक है, यानी किसी से किसी की बनती ना हो। तो इसके देखिए एंटोनियम में वर्ड क्या क्या है। जैसे कि लिखा हुआ एमिएबल, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक, जेंटल। तो यहाँ पर देखो ये कितनी बार 8 टाइम आया हुआ है, नहीं 8 टाइम ये रिपीट हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? दोस्ताना, सहानुभूति, कोमल। यानी आपको इसका एंटोनियम बताना है। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा? सहानुभूति, दोस्ताना, कोमल। यानी एमिएबल, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक और जेंटल। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? घमंडी होता है, अभिमानी होता है, जो बहुत ही प्राउडनेस फील करे। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट, हम्बल, ह्यूमिलिटी और विनम्र। ठीक है, 6 टाइम रिपीट हुआ है। 6 टाइम देख लीजिए, 6 टाइम आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है सैलो। सैलो का मतलब उथला होता है। ठीक है, ऊपरी जो सतह होती है उसको बोलते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डीप। ठीक है, देखिए 6 टाइम रिपीट हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है किसी को क्या कर देना? छोड़ देना, यानी दोष मुक्त कर देना। जितने भी आरोप है उसके क्या कर देना? हटा देना और उसको फ्री कर देना। तो इसका देखिए कॉन्डेम, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा कॉन्डेम, क्रिटिसाइज करना किसी को। कन्विक्ट, दोषी ठहराना। ब्लेम, दोष लगाना। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। 5 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखिए जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है एडमेंट। एडमेंट का मतलब क्या होता है? अटल होना। अटल का मतलब क्या है ना? जिद्दी होना। इसको हम स्टबबॉर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टबबॉर्न। ठीक है, यानी स्टबबॉर्न भी बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या होता है? यानी बहुत ही जिद्दी होना। ठीक है, जो अपनी बात से बिल्कुल हटे ना, अड़ा रहे उसी पर, वो उसी को बोलते हैं। तो देखिए इसका एंटोनिम क्या है? येल्डिंग, यानी जो बहुत ही जल्दी मान जाए, घुटने टेक जाए। गुलेबल, इजली तरीके से आप उसको बहुत क्या कर सकें? धोखा दे सकें। फ्लेक्सिबल, नरम, लचीला। ये 5 टाइम रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा जो वर्ड है एगोनी। एगोनी का मतलब क्या होता है? एगोनी का मतलब ये होता है कष्ट। कष्ट का मतलब क्या होता है? यानी कष्ट हो, दुख में हो, उसी को बोलते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लेजर हो जाएगा, स्टेसी हो जाएगा, डिलाइट, कंफर्ट, यानी आनंद, उत्साह, आराम। ये सभी क्या है? इसके एगोनी के एंटोनियम है। 5 टाइम रिपीट हुआ है, देख लीजिएगा। विद प्रूफ के साथ सभी दिखाएंगे आपको कितनी बार कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है। देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है 7 नंबर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ऊपर हम लोग कर चुके हैं। ये देखिए ऊपर यहाँ पर ये था हमारा एंटोनिम में रखा था। अब इसका एंटोनिम पूछ दिया गया क्या होता है। अगर आपको ये जैसे कि हम लोगों को एक वर्ड पता है ना, तो उसके हम और भी बहुत सारे वर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आया था, अब इसके हमें पता है। इसका एंटोनिम पूछ रहा है तो एडामंट हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्लेक्सिबल है ना, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या? लचीला होता है। तो यहाँ पर रिजिड दे दिया गया, स्टिफ दे दिया गया है। आप यहाँ पर ये वाला भी वर्ड कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप एडामंट भी कह सकते हैं कि इसका फ्लेक्सिबल का जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एडामंट भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब क्या होता है? कंजूस, यानी जो माइजर होता है उसको हम बोलते हैं क्या? कंजूस, जो मितव्ययी होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए क्या लिखा हुआ है? जेनरस। ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंट, यानी उदारवादी होना, फिजूल खर्ची होना, जो बहुत ज़्यादा खर्च करता हो बिना किसी उद्देश्य के, उसको क्या बोलते हैं? फिजूल खर्ची। ये 5 टाइम रिपीट हुआ है। 5। अब विद प्रूफ दिखाएंगे आपको कितनी बार कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है। आगे देखिए लिखा वैनिटी। वैनिटी का मतलब ही क्या होता है? घमंड, यानी प्राउड, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राउड बोलते हैं। ठीक, घमंड होना। तो यहाँ पर देखिए आगे इसका जो हमारा एंटोनिम का हो जाए मॉडेस्टी, विनम्रता होना। ह्यूमिलिटी यानी सील, विनम्रता होना, बहुत ही कोमल तरीके का होना। ठीक है, 5 टाइम रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट जो हमारा 10 नंबर है अफर्म। अफर्म का मतलब क्या होता है? किसी को फर्म देना ना, स्वीकार कर लेना। एक्सेप्ट बोलते हैं, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी जो ये एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार कर लेना है। अब इसका देखो रिफ्यूज मतलब तो क्या कर देना? मना कर देना। डिसग्री, डिसएग्री यानी असहमत होना। डिनायल, मना कर देना। ठीक है, ये देखिए हमारे सभी इसके अफर्म के क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 4 टाइम्स रिपीट हुआ है।
आगे देखते हैं जो हमारा 11 नंबर है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है, देखो एम्बी, जहाँ पर भी एम्ब लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, टू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू। और जहाँ पर दो चीज़ें होती है वहाँ पर डिसीजन लेना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब ही क्या होता है, एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट होना, यानी क्लियर ना होना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रीसाइज। प्रीसाइज का मतलब होता है बहुत ही काट छाट के छोटा सा कर देना। तो ये जब कोई छोटा कर दोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो क्लियर, स्पष्ट होना। ठीक है, देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 टाइम रिपीट हुआ है भाई, देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, देखिए। ओके, जो हमारा देखिए यहाँ पर जो 12 नंबर वर्ड है, देखिए एरिड। एरिड का मतलब क्या होता है, बंजर होना। ठीक है, यानी बंजर वो भूमि जहाँ पर कोई भी जो फर्टाइल ना होना, अनप्रोडक्टिव होना। ठीक है, यानी बेरन जिसे बोलते हैं, एक वर्ड होता है बेरन, हम लोगों ने खूब पढ़ा है इसको। बेरन, बेरन का मतलब क्या होता है, बंजर। ठीक है, अनप्रोडक्टिव होना, यानी कहाँ, जहाँ पर कोई भी घास का तिनका भी ना उगे वहाँ पर हम एरिड उसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, वेट। ठीक है, यानी क्या क्या हो जाएगा, वेट होना, फर्टाइल होना। ठीक है, और यहाँ पर आप प्रोडक्टिव भी बोल सकते हो, कल्टीवेटेड भी बोल सकते हो, फर्टाइल भी बोल, ये फर्टाइल तो लिखा ही है। 4 टाइम रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 टाइम रिपीट हुआ है। देख लीजिए 4 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे देखिए जो हमारा वर्ड है 13 नंबर लिखा है, एटोनमी। एटोनमी, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। एटोनमी का क्या, देखिए ऑटो का मतलब ही क्या होता है, सेल्फ, यानी जो सेल्फ काम हो, यानी खुद ही हो। तो ऑटोनमी यानी स्वराज्य, जिसका स्वराज्य हो, यानी किसी पर डिपेंड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस, यानी निर्भरता, किसी पर डिपेंड हो। 4 टाइम रिपीट हुआ है, देखिए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है कैलॉस। कैलॉस, ठीक है, कैलॉस का मतलब ही क्या होता है, कठोर होना। कैसा होना, कठोर होना, हार्ड होना। ठीक है, रिजिड होना। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कैलॉस बोलते हैं, यानी जो बहुत ही कठोर हो, कठोर दिल का हो, वो बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो एंटोनिम क्या दिया गया है, सेंसिटिव है, सिंपैथेटिक है, कंसर्न्ड है। तो इसके हिंदी भी साथ में लिखी है, बहुत ही अच्छा ये भी है। किसी आपको किसी वर्ड की अगर हिंदी नहीं पता है तो आपको हिंदी भी इसमें दी गई है। तो क्या संवेदनशील, सहानुभूति, चिंतित होना किसी के बारे में। ठीक है, 4 टाइम रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, यानी 4 टाइम रिपीट हुआ है। देखिए आगे देखते हैं जो हमारा वर्ड है 15 नंबर, डिस्टेंट। डिस्टेंट को किसको नहीं पता है, डिस्टेंस यानी दूरी, दूर होना। ठीक है, दूर, तो यानी अब दूर का क्या हो जाएगा, क्लोज, नियर, पास, यानी पास में होना। तो देखिए यहाँ पर इसका एंटोनिम क्या है, क्लोज, नियर, पास। 4 टाइम रिपीट हुआ है भाई। आगे देखिए हमारा 16 नंबर लिखा है, डोरमेंट। डोरमेंट निष्क्रिय होना। ठीक है, डोरमेंट यानी लेजी, जिसे बोलते हैं लेजी, एक वर्ड होता है लेजी। ठीक है, लेथार्जिक, लेथार्जिक। ठीक है, लेथार्जिक, यानी ये क्या होता है, लेजी होते हैं। ठीक है, तो यानी डिस डिस सॉरी, डोमेंट यानी जो निष्क्रिय होगा तो उसका क्या हो जाए, एक्टिव, सक्रिय, यानी ठीक है, एक्टिव होना, फुर्तीला होना, इंतजाम होना, कीन होना, ईगरनेस होना, फर्वेंट होना। तो इसके बहुत सारे वर्ड हैं। अब देखिए ये इसके 4 टाइम रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है, हार्श। हार्श का मतलब ही क्या होता है, हार्ड होना, यानी हार्श से ही हार्ड बना है, कठोर होना। यानी अब ऊपर हमने ये पढ़ा था, देखिए इसका ये सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो एंटोनिम लिखा हुआ है, जेंटल होना, बहुत ही कोमल होना, लेनियंट होना, नरम दिल का होना। ठीक है, जल्दी जल्दी मान जाना, जल्दी किसी का दिल पिघल जाए। तो 4 टाइम रिपीट हुआ है भाई, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको ये सब विद प्रूफ दे रहा हूँ। ठीक है, कितनी बार कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ है इम्पेंड, इम्पेड, सॉरी इम्पेड लिखा है। इम्पेड का मतलब क्या होता है, यानी इम्पेड का मतलब होता है बाधा डालना। ठीक है, हर्डल, जिसे आप हर्डल भी बोलते हैं। ठीक है, हर्डल, हर्डल, हर्डल का मतलब क्या होता है, बाधा डालना। ठीक है, रिटार्ड भी बोलते हैं, रिटार्ड, रिटार्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बाधा डालना, किसी काम में बाधा डालना। अब देखिए इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, तो बाधा का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी जो काम बहुत ही प्रगति पर हो जाए। ठीक है, रुकावट ना आए, तो देखिए एक्सपेडाइट, एडवांस, फैसिलिटेट होना, प्रगति करना। ठीक है, फ्लोरिश करना। ठीक है, फ्लो में जाना कोई काम। 4 टाइम रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट जो हमारा 19 नंबर देखिए, 19 नंबर लिखा हुआ है, इनक्यूजिटिव होना। इनक्यूजिटिव यानी इनक्यूजिटिव, यानी अंदर से क्यूजिटिव होना किसी क्वेश्चन का, यानी अंदर से आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन उठे, तो आप क्या होंगे, आप जिज्ञासु होंगे ना, क्या होंगे, डिजायरनेस होंगे। डिजायर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिजायर, डिजायर बोलते हैं। ठीक है,
यानी अंदर से आपके बहुत क्या हो, डिजायर हो, अंदर से डिजायर हो, उसको क्या बोलते हैं, इंक्विजिटिव बोलते हैं। ठीक है, जो इसका देखिए एंटोनिम क्या होंगे, इनडिफरेंट, उदासीन होना, यानी चुपचाप बैठे रहना, जैसे आपको किसी दुख में बैठे हो। अनकंसर्न होना, चिंता ही ना होना किसी चीज की। इग्नोर होना यानी लापरवाह होना। ठीक है, तो 4 टाइम रिपीट हुआ, कितनी बार रिपीट हुआ, 4 टाइम्स। सॉरी। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इंक्विजिटिव वर्ड जो हम लोग कर रहे थे, तो इंक्विजिटिव का क्या होता है, अंदर से, यानी अंदर से क्वेश्चन उठना, तो क्या हो जाएंगे, जिज्ञासु हो जाएंगे किसी चीज को जानने के लिए। और यहाँ पर इंडिफरेंट तरीके से बैठे हैं, तो यानी उदासीन होना, किसी चीज से मतलब ही ना, अनकंसर्न होना, किसी चीज की चिंता ही ना होना, इग्नोर होना, यानी बेपरवाह होना। 4 टाइम रिपीट हुआ है, कितनी बार, 4 टाइम। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा देखिए लिखा हुआ है, माइजरेबल। माइजरेबल का मतलब क्या होता है, माइजरेबल यानी दुखी होना। कैसा होना, माइजरेबल होना। माइजर का मतलब क्या होता है, कंजूस। एबल कर दे तो उसका हो जाएगा दुखी, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, हैप्पी, चीयरफुल, जॉयफुल, यानी खुशी, खुशहाल होना। 4 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शक, यानी आप किसी के, जैसे कि कोई पर्दा है तो आप उसके पार ना देख पाओ, कोई शीशा है तो उसके पार ना देख पाओ, तो उसको बोलते हैं अपारदर्शक। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट, यानी एक इस पार से उस पार का देख सको। क्लियर यानी क्लियर तरीके से मतलब सब कुछ दिखे, पारदर्शक, स्पष्ट। 4 टाइम रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट जो हमारा लिखा है 22 में, प्रोफाउंड का मतलब क्या था, गहन होना, भरा होना। ठीक है, यानी उसके अंदर बहुत सारी चीजें भरा होना, गहन, बिल्कुल सफिशियंट होना उसके अंदर। ठीक है, किसी चीज की कमी ना होना। तो इसके देखिए लिखा हुआ है, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल होना, सतही का होना, खाली दिखावटी होना, ऊपरी ऊपर जो हो, खाली ऊपरी ऊपरी मेंटेन हो। और अंदर क्या हो, जैसे कि ढोलक की तरह अंदर 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 पूरा खोल हो, ऊपर ही खाली टीम टाम हो, बस। ठीक है, उसी को बोलते हैं सुपरफिशियल होना। इग्नोरेंट होना, ठीक है, इग्नोरेंट का मतलब अज्ञानी होना। ठीक है, यानी ऊपर से तो आपने बहुत अच्छे तरीके से कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन जब दिमाग खोला गया तो आपका बिल्कुल कचड़ा निकला। ठीक है, उसी को बोलते हैं अज्ञानी होना। तो ये 4 टाइम रिपीट हुआ है, देख लिए भाई। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, रैपिड। रैपिड का मतलब क्या होता है, रैपिड, तेज। ठीक है, तो रैपिड को आप रैबिट से याद रखो। रैबिट का मतलब क्या होता है, रैबिट। रैबिट क्या होता है, रैबिट का मतलब खरगोश होता है, तो रैबिट बहुत तेज भागता है, तो रैपिड, रैबिट से रैपिड बन गया। ठीक है, यानी बहुत तेज होना, तीव्र होना। ठीक है, तो आगे देखिए लिखा है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी बहुत धीरे कोई चीज होना, धीमे, तो यानी क्या हो गया, स्लो। स्लो में क्या होता है, धीमे होना। 4 टाइम रिपीट हुआ है आपके सामने, बिल्कुल सब कुछ देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा 24 नंबर है, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब हो गया अनविलिंगली होना। ठीक है, अनविलिंगली यानी अनविलिंग होना, यानी अनविलिंगली यानी बिना इच्छा के कोई काम होना, यानी अनिच्छुक होना। यानी आप कोई काम करें और उसकी इच्छा ना हो, लेकिन वो काम करना पड़े, उसको बोलते हैं रिलक्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ईगर होना, कोई काम करने के लिए ईगर होना, इच्छुक होना। बिलिंग होना, आप तैयार होना उस चीज के लिए। ठीक है, 4 टाइम रिपीट हुआ है, सामने है। आगे देखिए लिखा जो नेक्स्ट वर्ड है 25, रिपल्सिव होना, प्रतिकारक होना, अभिप्रिय होना। किस, रिपल्स, रिपल्स का मतलब घृणा पर, घृणित होना आप किसी के, डिसलाइक करना आपको। ठीक है, यानी हेट करे आपको कोई, यानी आप बहुत ही भद्दे हो, आप रफ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, रफ, यानी ये रफ होंगे तो आप अट्रैक्ट थोड़ी ना करेंगे किसी की तरफ, तो आपको देखना ही पसंद नहीं करेगा कोई। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव, यानी बहुत ही अट्रैक्टिव होना, प्लीजिंग होना, आकर्षक होना, मनभावन होना। ल्योर होना, ल्योर भी बोलते हैं, यानी कोई आपको ल्योर कर ले, लुभा ले अपनी तरफ। ठीक है, उसको बोलते हैं। 4 टाइम रिपीट हुआ है भाई, देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, सीवियर। सीवियर का मतलब बहुत ही कैसा होना, यानी सीरियस होना, कठोर होना। सीवियर लॉ, सीवियर लॉ देखा होगा, सीवियर पनिशमेंट उसको मिला है, यानी कठोर पनिशमेंट मिला है। तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, उल्टा क्या हो जाएगा, मिल्ड, यानी बहुत ही नरम होना। ठीक है, बैक्स होना, यानी बैक्स का मतलब नरम जो होता है, यानी मोम की तरह नरम होना। मिल्ड यानी बहुत जल्दी घुल मिल जाना स्व में। 4 टाइम रिपीट हुआ, देख लीजिए भाई। आगे नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, स्पार्स। ठीक है, स्पार्स का मतलब क्या होता है, विरल होना। ठीक है, यानी विरल का मतलब क्या होना, यानी बहुत दूर दूर होना, जैसे एक यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी बीच में बहुत सारे गैप होना। ठीक है, यानी बहुत जगह होना, उसी को बोलते हैं क्या, स्पार्स बोलते हैं। ठीक है, स्पेयर से बना हुआ है स्पार्स। ठीक है, तो आगे देखिए इसका जो
हमारा वर्ड हो जाएगा एंटोनिम का अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ होना, ठीक है। डेंस, डेंस का मतलब वही होता है डेंस। डेंस का मतलब होता है घना। जैसे जंगल आपने देखे होंगे डेंस होते हैं, डेंस का मतलब घने होते हैं, बहुत पेड़ पास पास में होते हैं, इसीलिए वो जंगल बन जाते हैं। 4 टाइम रिपीट हुआ है, देख लीजिएगा भाई। आगे लिखा हुआ स्टेशनरी। स्टेशनरी में भाई कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए स्टेशनरी जहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर ई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पता है? जो स्टेशनरी यानी जो हमारी किताबों की दुकान होती है उसको बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर ए होगा तो उसका मतलब होता है स्टे होना, यानी जहाँ रुकावट होना, जहाँ पर आप रुके उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पर स्टेशनरी का मतलब क्या हो? स्थिर होना। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यानी चलते रहना। मूविंग हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा, अनस्टडी हो जाएगा, तो गतिशील, सरकना, स्थिर, यानी 4 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा लिखा हुआ है ट्रेडिशनल होना। ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत होना, यानी जो हमारा पीछे से काम होता चले आया उसी को हम लोग फॉलो करते रहे, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनयूजुअल होना, यानी अनयूजुअल कोई उसका यूज ही ना होना। मॉडर्न होना, ठीक है, यानी आधुनिक होना, जो हमारे अब काम में होना, यानी पीछे की चीज़ों को छोड़कर बहुत सारे रीति रिवाज हम लोगों ने छोड़ दिए हैं, अब नई चीज़ों को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अंधविश्वास को छोड़ दिया, पहले अंधविश्वास बहुत था, ठीक है। तो आधुनिक होना यानी क्या होना? कितनी बार रिपीट हुआ? 4 टाइम रिपीट हुआ है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। बिरचू। बिरचू तो सबको पता है, बिरचू का मतलब क्या होता है? गुण, ठीक है। यानी एक मेरिट होता है, एक डिमेरिट, हम लोगों ने पढ़े थे मेरिट और डिमेरिट, यानी गुण अवगुण, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? वॉइस। वॉइस का मतलब क्या होता है? बुराई। ये वॉइस नहीं है, ये वॉइस बहुत सारे लोग समझ जाए। वॉइस का मतलब आवाज होता है, ठीक है, एक्टिव पैसिव में भी वॉइस होते हैं। तो virtue का मतलब क्या? गुण। और वाइस का मतलब क्या होता है? बुराई। कितनी बार रिपीट हुआ है? 4 टाइम रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। अब नेक्स्ट देखिए 31 में लिखा अबंडेंस, प्रचुरता होना, सफिशियंट होना, ठीक है। एडिक्वेट होना, प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ होना, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? यानी किसी चीज़ की कमी होना, तो स्कैसिटी हो जाएगा, ठीक है। स्कैसिटी, स्कैसिटी का मतलब कमी होना, 3 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए एम्पल। एम्पल और इनको हम दोनों को हम सिनोनिम में ले सकते हैं, ठीक है। यानी अबंडेंस और एम्पल दोनों हम सिनोनिम में ले सकते हैं, उसी तरीके से मीगर और स्कैसिटी को हम दोनों को सिनोनिम में ले सकते हैं। तो अगर एम्पल के आगे सिनोनियम अगर पूछा जाए, एबंडेंस लिखा है तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। स्कैसिटी का अगर सिनोनियम पूछा जाए तो आप मीगर लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से एम्पल के आगे ये दोनों एंटोनिम हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे। और एबंडेंस के भी ये दोनों एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी देखिए एक ही जगह पर दो दो, दो लिखे हुए हैं वर्ड, देख लीजिएगा कि 3 टाइम्स ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। अपलाउड करना। अपलाउड, लाउड मतलब तेज, और अब आप करें आपकी लाउड, यानी आपकी कोई सराहना करे। सराहना का मतलब तारीफ करे, ठीक है, आपका बहुत ही तारीफ करे, प्रेज करे, इज्जत करे, तो उसको बोलते हैं अपलाउड करना। तो इसका मतलब डिनाउंस का मतलब बेइज्जती करना होता है। क्रिटिसाइज का मतलब क्या है? निंदा करना होता है। सेंसर का मतलब भी निंदा करना होता है। 3 टाइम रिपीट हुआ है भाई। आगे देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अपॉइंट का मतलब क्या होता है? अपॉइंट यानी पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक बिंदु होना। और आपके यानी आप पर कोई पॉइंट कर दे तो आपका मतलब कोई आपको नियुक्त कर लेते, अपॉइंट। ये ट्रिक होती है याद करने की। यानी आपको क्या कर लिया गया है? पॉइंट कर लिया गया है, यानी आपको नियुक्त कर लिया गया है। अब आगे देखिए इसका, तो आपको नियुक्त कर लिया गया तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिसमिस, आपको खारिज कर दिया गया, यानी आपको हटा दिया गया है। तो ये हो जाएगा डिसमिस्ड। क्या हो जाएगा इसका वर्ड? डिसमिस। 3 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखते हैं जो हमारे वर्ड हैं। देखिए जो हमारा आगे वर्ड है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर। देखिए अट्रैक्ट का मतलब क्यों? आकर्षित करें आपको कोई चीज़, ठीक है, यानी आपको लुभाए, आप उसकी तरफ इंक्लाइन हो जाए। इंक्लाइन को मतलब झुक जाए, यानी वो काम करने के लिए उसको देखे बिना, उसको किए बिना ना रह पाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका एंटोनिम हो जाएगा रिपेल। रिपेल का मतलब री। आपको बता दें री का मतलब क्या होता है? अगेन भी होता है, और इसका मतलब पीछे भी होता है, री का मतलब, ठीक है। तो रिपेल करना, रिपेल का मतलब पीछे हट जाना, यानी अट्रैक्ट का मतलब होगा पीछे होना, यानी अट्रैक्ट का मतलब आगे जाना, यानी किसी के पास जाना, और रिपेल का मतलब उस चीज से पीछे हट जाना, ठीक है। तो ये एंटोनिम हो जाएगा इसका, ये 3 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट तो हमारा 36 नंबर है अगमेंट। अगमेंट का मतलब क्या? आगे, आगमेंट यानी आगे, आगमेंट आगे बढ़ना, ठीक है। तो आगे बढ़ना इसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी एंटोनिम पीछे होना। डिग्रेड होना, कम करना। डिक्रीज, घटना। डिमिनिश का मतलब ये होता है घटना, ठीक है। तो इसका मतलब 3 टाइम रिपीट हुआ है, ये वर्ड देख लीजिएगा। बोल्ड, किसको नहीं पता है बोल्ड? यू आर वेरी बोल्ड, यार बहुत साहसी हो तुम, ठीक है। बोल्ड यानी बहुत ही बोल्ड होना, ब्रेव होना, ठीक है, ब्रेव।
यानी बहादुर होना, यानी बहुत ही इसके अंदर हिम्मत हो, करेज हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो यानी जिस जो बोल्ड होगा तो वो साहसी होगा। अब इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कायर, ठीक है, यानी डरपोक होना, टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक होना। 3 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं 38 नंबर जो फ्रेंड हमारा है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें 38 में देखिए हमारा लिखा कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है यानी कैद करना, किसी को क्या कर लेना, कैद कर लेना, यानी कैद। लेकिन आगे देखिए इसका थोड़ा आप जो एक होता है कैप्सियत करना। आगे कैप्टिविटी का कैप्टिविटी, कैप्टिविटी यानी कैद में रख लेना किसी को, ठीक है, यानी उसकी लिबर्टी छोड़ देना, उसकी लिबर्टी छीन लेना, फ्रीडम छीन लेना, तो उसको वो बोलते हैं कैप्टिविटी बोल, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, लिबर्टी, आज़ादी, फ्रीडम, स्वतंत्रता। 3 टाइम रिपीट हुआ है। ये भी नंबर भी देख लीजिएगा कितनी बार रिपीट हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। कॉशियस। कॉशियस का मतलब क्या होता है, खतरा। और जहाँ पर खतरा होता है तो वहाँ पर आपको सतर्क रहना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, कॉशियस का मतलब खतरा होना यानी सतर्क होना, ठीक है। आगे देखिए लिखा, इसका मतलब यानी सतर्क रहना किसी चीज़ से, यानी जहाँ पर आपको खतरा बता दिया जाता है तो आप हम लोग वहाँ से क्या रहते हैं, सतर्क रहते हैं ना। जैसे कि लाइट से हम लोगों को खतरा होता है तो हम लोग लाइट से बहुत ही सतर्क रहते हैं, ठीक है, कंसर्न रहते हैं जी। आगे देखिए इसका हमारा जो एंटोनिम हो जाएगा नेग्लिजेंट, लापरवाह होना, बहुत ही रेकलेस होना, यानी किसी चीज़ की परवाह ना होना, ठीक है। जहाँ पर खतरा होना वहीं पर पहुंच जाना, लाइट में हाथ घुसेड़ देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लापरवाही तो है, तभी तो एक्सीडेंट होगा, लापरवाही से एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाए, 3 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ है क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल साफ होता है, ठीक है। आगे अभी पीछे बताया गया था टेसिड, ठीक है, टेसिड। टेसिड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल क्लियर होना, यानी कंसाइज होना, ठीक है। प्रिसाइज भी अभी बताया गया था उसका पीछे। तो इसका क्या हो जाएगा, नेबुलस होना, नेबुलस थे, नेबुलस का नहीं, बहुत सारा स्पष्ट ही ना होना। ओपेक। ओपेक का मतलब अपारदर्शी होना, अभी पढ़ा था। मर्की। मर्की का मतलब धुंधला होना। डिम का मतलब क्या होता है, धुंधला होना। अस्पष्ट, अपारदर्शी, धुंधला, यानी देख लीजिएगा सब लिखे। 3 टाइम रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है भाई। आगे देखिए, ओके, आगे देखिए 41 में लिखा हुआ है कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब क्या होना, यानी अनिवार्य होना। कंपल्सन, इसी से बना है कंपल्सन, ठीक है। यानी कंपल्सन का मतलब क्या होता है, यानी कंपल मजबूरी होती है, यानी काम आप चाहे अपनी इच्छा से करें चाहे आप मजबूरी से करें, वो आपको काम कंपलसरी करना ही होता है, अनिवार्य है, ठीक है। अगर हमको एग्जाम करना है, क्रॉस क्रैक करना है, तो आप हम आपको ये एंटोनियम सिनोनियम आपको याद करने पड़ेंगे। ये आपकी क्या है, कंपलसरी है, यानी कंपल्सन है, मजबूरी है भाई, पढ़ना पड़ेगा 8 घंटे आपको, ठीक है। तो इसका देखिए हमारा क्या हो जाएगा, एंटोनिम ऑप्शनल हो जाएगा, ठीक है। यानी जो आप, ये ऐसा तो है नहीं कि मुझको हम इतने बड़े आदमी हैं, नौकरी मिल जाएगी तो सही है, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, तो ये ऐच्छिक होना, ऑप्शनल होना, ये नहीं है। जो बड़े आदमी होते हैं उनके लिए ऐसा हो सकता है, हम लोग ठहरे मिडिल क्लास से, तो हम लोगों को तो चाहिए ही भैया, हम लोगों को तो कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो ये 3 टाइम रिपीट हुआ है, देख लीजिएगा। आगे देखिए लिखा 42 में क्या लिखा है, कनकर। कनकर यानी कनकर का मतलब क्या था, सहमत होना, एग्री होना, ठीक है। एग्री हो जाना, सहमत होना किसी चीज़ से, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसएग्री होना, ठीक है। 3 टाइम रिपीट हुआ है। ये नंबर भी देख लीजिएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है कंट्रोवर्शियल, जहाँ पर आपको कंट्रो लिखा हो, यानी कंट्रो, तो इसका मतलब क्या होना है, यानी इसमें अंतर तो होगा, यानी इनके अंदर विभेद तो होगा ही, अंतर तो होगा ही, ये विवाद तो होगा ही। यानी जो चीज़ कंट्रोवर्शियल है तो विवादास्पद है, यानी एक दूसरे से म्यूचुअल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनडिस्प्यूटेड। डिस्प्यूट का मतलब ही झगड़ा होता है, अन जहाँ पर लग जाए तो इसका मतलब निगेटिव होगा। तो यानी डिस्प्यूट से पहले अन लगा दिया गया, अनडिस्प्यूटेड होना यानी झगड़ा ना होना, ठीक है, बिल्कुल आप मेल जुल होना। एक म्यूचुअल होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है, इनका मतलब क्या होता है, म्यूचुअल होना, यानी सब मिलजुल कर रहना। इनडिस्प्यूटेबल होना, बिल्कुल दोनों वर्ड एक ही हैं, एक इन भी निगेटिव होता है, अन भी निगेटिव होता है। इनडिस्प्यूटेबल होना यानी झगड़ा रहित होना, ठीक है। एग्रीमेंट होना, सहमति होना, ठीक है। तो निर्विवाद होना, यानी विवाद ही ना होना, समझौता होना। एग्रीबल का मतलब, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ये समझौता होना, ठीक है। 3 टाइम रिपीट हुआ है भाई, देख लीजिएगा। आगे लिखा क्रूक्ड। क्रूक का मतलब क्या था, क्रूक, क्रूक यानी क्या होता है, मुड़ा होना कोई चीज, यानी बहुत ही
जैसे कि बहुत ही चीज कोई जैसे कि हैंडल नहीं होता, क्रूक होता है, हुक होता है, वो मुड़ा हुआ होता है, तो उसी को बोलते हैं मुड़ा होना, क्रूक होना, ठीक है, क्रूक्ड। तो इसका सीधा जो कोई चीज मुड़ा है तो उल्टा कर दे तो सीधा हो जाएगा, तो स्ट्रेट मतलब सीधा होता है। 3 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ है डिनाउंस का, अभी पीछे बताया गया, डिनाउंस का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, ठीक है, यानी कन्विक्ट करना किसी को, ब्लेम करना किसी को। अगर आप यहाँ पर उल्टा कर दोगे तो इसका क्या हो जाएगा, प्रेस करना, कॉम्प्लीमेंट करना, अपलाउड करना, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर प्रेस लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, अपलाउड भी बोल सकते हो, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था अपलाउड, अपलाउड, ठीक है, यानी प्रेस करना किसी चीज की, ठीक है। तो 3 टाइम रिपीट हुआ है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए डेंस का अभी पढ़ा था घना होना, ठीक है, और उसका ये हम लोगों ने एंटोनिम में देखा था, और ये हमारा उसका वर्ड रखा था जिसका पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए अब इस पास डेंस का मतलब क्या होता है, घना होना, बहुत ही पास पास चीजें होना। अब इसका उल्टा कर दिया क्या है, यानी स्पेस होना। तो यहाँ पर देखिए कि एक वर्ड अगर हमको पीछे पढ़ चुके हैं तो उसी से रिलेटेड दूसरे वर्ड आते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे वर्ड कर सकते हैं, और अपने माइंड में ये रखना होता है कि अगर हमें उन वर्ड की, जैसे कि यहाँ पर बताया गया स्पेस का मतलब घना होता है, और इसके कई सारे वर्ड हम लोगों ने ऊपर आगे एंटोनिम देखे थे, उनमें से एक डेंस भी वर्ड था। तो डेंस हमको मिल गया, तो हमें पता है स्पेस का मतलब तो क्या होता है, विरल होना यानी दूर दूर होना, और डेंस का मतलब क्या होता है, पास पास होना या घना होना, ठीक है। 3 टाइम रिपीट हुआ है भाई, देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है डिटेस्ट, डिटेस्ट होना, यानी टेस्ट में डी होना, डी का मतलब जहाँ लगा लगा होता है नेगेटिव, तो इसका घटित होना, यानी भैया टेस्ट ही ना होना किसी चीज़ का, तो यानी डिटेस्ट यानी टेस्ट ना किया जाना किसी चीज़ का, तो ये घटित होना, ठीक है। लाइक यानी किसी को पसंद करना, एडोर मतलब लुभाना, ठीक है, यानी पसंद करना, तो इसका मतलब डिटेस्ट यानी घृणा करना, और इनका उल्टा हो जाएगा लाइक एडोर। 3 टाइम रिपीट हुआ है। आगे लिखा हुआ है डिवल्ज, डिवल्ज का मतलब होता है रिवील करना, ठीक है, रिवील का मतलब होता है खुलासा करना, डिस्प्ले कर देना किसी चीज को, ठीक है, डिस्प्ले कर देना यानी उजागर कर देना किसी चीज को, तो उसी को बोलते हैं, यानी भेद खोल देना, सबके सामने ले आना। कंसील कर देना, कंसील का मतलब क्या होता है, छिपा देना, इसका उल्टा हो जाएगा हाइड का मतलब छिपा देना। 3 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए देखा इक्वालिब्रियम, इक्वली, इक्वली का मतलब क्या होता है, समान होना, और जैसे ब्रियम यानी समान नहीं, संतुलन बना लेना। अब जिसका संतुलन नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, असंतुलित हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा, इम्बैलेंस बोलते हैं। 3 टाइम रिपीट हुआ है भाई, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं जो हमारा 50 नंबर है, तो देख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि इविडेंट, इविडेंट का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष होना, यानी आपको कोई जिसका प्रूफ दिया गया हो, ठीक है, यानी स्पष्ट हो, बिल्कुल प्रूफ के साथ किसी को आरोपी ठहराया जाना, ठीक है, तो उसमें तो कोई शक का कारण ही नहीं बनता। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, स्पष्ट ना होना, एम्बिगुअस भी बोल सकते हैं, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। डाउटफुल होना, संदेह होना, सस्पेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध, ठीक है। 3 टाइम रिपीट हुआ है, ओके। आगे देखिए लिखा हुआ है एक्सपेंड करना, एक्सपेंड यानी पेंड का मतलब फैला जाना, एक्स का मतलब बाहर, तो यानी विस्तारित करना, क्या करना, विस्तार करना। तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा, कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक, सिकोड़ देना किसी को, ठीक है, यानी इकट्ठा कर देना उसका, हो जाएगा सिकुड़न या फिर कॉन्ट्रैक्ट। 3 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ है हमारा जो 52 नंबर है, लिखा हुआ एक्सपंज करना, एक्स यानी एक्स का मतलब बाहर, पंज का मतलब खींच लेना, तो ये निकालना, यानी किसी को बाहर खींच लेना, बाहर निकाल देना। और इंसर्ट का मतलब क्या होता है, इंसर्ट का मतलब किसी के बीच में रख देना, तो उसको बोलते हैं। एड का मतलब भी क्या होता है, लगा देना, जोड़ देना। तो एक्सपंज का मतलब निकालना, और इसका उल्टा हो जाएगा इंसर्ट एड यानी जोड़ देना, ठीक। 3 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ है 53 नंबर में, फेकंड, फेकंड हमने लोगों ने पढ़ा था पीछे अभी, फर्टाइल, प्रोडक्टिव, ठीक है, कल्टीवेटेड, जहाँ पर ये ऐसे वर्ड पढ़े थे, ठीक है, उपजाऊ होना, उपजाऊ होना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बैरन हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, अनकल्टीवेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ड लिखे हुए हैं, बैरन, स्टेरिल, स्टेरिल का मतलब बांझ होता है, जो ये औरत के लिए यूज किया जाता है जिसके बच्चे नहीं होते, ठीक है। स्पैस का मतलब स्पैर्स अभी पढ़ा था ऊपर ही हम लोगों ने, यानी जिसमें जब बहुत जगह होना, ठीक है, विरल होना, बिल्कुल। तो इसको 3 टाइम रिपीट हुआ है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। अभी देखो फर्टाइल ऊपर पढ़ा था, फिर से आ गया फर्टाइल, उपजा, यानी इसका क्या हो जाएगा, बैरन यानी बंजर हो जाएगा। ये सारे 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 वर्ड यहाँ पर लिख सकते हो इसके आगे, ठीक है। और इसका ये आप इसका सिनोनिम कर सकते हो इसका। 3 टाइम रिपीट हुआ है भाई, इसके देखिए आगे देखिए लिखा हुआ है ग्रोटेस्क, विकृत होना, क्रूप होना, भैया क्रूप का मतलब होना भद्दा होना, अभी हमने बताया था रफ होना,
ठीक है। डरावना होना, कैसा होना, हॉरर होना, हॉरर हॉरर। हॉरर का मतलब ये होता है डरावना होना। तो यानी जो हॉरर होगा तो उसको कोई तो पसंद ही नहीं करेगा, क्रूप होगा। और जो अट्रैक्टिव होगा उसको तो सभी कोई पसंद करेगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो आकर्षक, सादा। ठीक है, 3 टाइम रिपीट हुआ है। आगे लिखा हुआ है गिल्ट, गिल्टी। गिल्टी का मतलब क्या होता है, गिल्टी होना, क्या होना, अपराधी होना, दोषी होना। तो इसका क्या हो जाएगा, इनोसेंट, मासूम होना, एंटोनिम जो इसका है। ठीक है, 3 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए, होप, आशा होता है, यानी आशा, उम्मीद होना है ठीक है। एक्सपेक्ट करना किसी से, तो इसका डाउट, संदेह होना, डिस्पेयर, निराशा होना। यानी इसको होप का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मानवता होना, मानवता का मतलब काइंडनेस होना। ठीक है, काइंडनेस होना। ठीक है, यानी दयालुता होना किसी के अंदर। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि दयालु ना होना आप। ठीक है, तो इसका मतलब प्राइड होना, एरोगेंस होना, वैनिटी होना। अभी सभी ये पढ़े थे ऊपर हम लोगों ने बड़े। तो इसका हो जाएगा अभिमान होना, अहंकार होना। ठीक है, 3 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देख ले, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब क्या है, अज्ञान होना। क्या होना, अज्ञान होना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉलेज। ठीक है, यानी नॉलेज, ज्ञान। और इसका देखिए, इग्नोरेंस में अज्ञान और नॉलेज का मतलब ज्ञान। 3 टाइम रिपीट हुआ है। आगे जो हमारा वर्ड है, देखिए लिखा हुआ इमैकुलेट, यानी इमैकुलेट, यानी इमैकुलेट, इमैकुलेट। इमैकुलेट का मतलब बेदाग होना। ठीक है, यानी दाग रहित होना, स्पॉटलेस होना। ठीक है, तो इसका वो जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा, मतलब साफ सुथरा होना, कोई गंदगी ना होना। फिल्थी, मेसी, फॉल। ठीक है, तो मतलब इसका, सॉरी हमने थोड़ा गलत बोल दिया। इमेकुलेट का मतलब बेदाग होना, तो इसका मतलब हो जाएगा जिसमें दाग होना। ठीक है, तो स्टेगमा, स्टेगमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, फिल्थी मतलब दाग, मेसी का मतलब भी दाग, मतलब साफ ना होना, फॉल मतलब गंदा, बेईमान होना। तो ये देख लीजिएगा, 3 टाइम रिपीट हुआ ये। ठीक है, तो आगे देखिए लिखा हुआ है 61 में लिखा है इम्प्रोम्पचू, यानी इम्प्रोम्पचू एक्सटेम्पोर। इम्प्रोम्पचू इसका मतलब होता है एक्सटेम्पोर भी होता है, एक्सटेम्पोर। ठीक है, एक्सटेम्पोर इसका ये सिनोनिम होता है किसका, यानी इस किसका, 61 में जो लिखा है इम्प्रोम्पचू, यानी बिना किसी चीज को तैयार किए हुए बोलना। ठीक है, अनप्रिपेयर्ड होकर बोलना, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रोम्पचू या फिर एक्सटेम्पोर बोलते हैं, यानी बिना पहले सोचे हुए, यानी अनप्रिपेयर्ड करके, यानी बिना प्रिपेयर करके कोई चीज़ बोल देना। तो इसका देखो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, मतलब प्रिपेयर करके बोलना, प्री मेडिटेड होना, यानी तैयार होना पहले से ही, प्रिपेयर होना पहले से ही, प्लान किया जाना किसी चीज़ को पहले से ही। 3 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, जो आगे जो हमारा वर्ड है, देखिए जो 61 में हम कर चुके हैं, 62 देखिए। ठीक है, इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना, यानी इनसाइड, यानी अंदर की साइड से क्या करना, उत्तेजित कर देना। ठीक है, तो आगे देखिए, इसका जो एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रोहिबिट, यानी मना करना। ठीक है, हतोत्साहित। डिस्करेज का मतलब क्या होता है, किसी को उत्साह को ही डिस्करेज कर देना, यानी हतोत्साहित कर देना, रिस्ट्रेन कर देना, मना कर देना किसी चीज को। ठीक है, 3 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ है इंटेंशनल, यानी इंटेंशन से बना है, मतलब हम इरादतन पूर्ण करना कोई चीज, यानी फुल इरादे के साथ करना, जानबूझकर करना। ठीक है, एक्सीडेंटल का मतलब आकस्मिक हो जाएगा, तो यानी इसका एंटोनिम क्या है, एक्सीडेंटल, मतलब अपने आप आकस्मिक हो जाना। ठीक है, यानी आपका इरादा नहीं था लेकिन अचानक वो काम हो गया, यानी आपका इरादा कहीं जाने का नहीं था लेकिन एक्सीडेंटल आप वहां पर पहुंच गए। ठीक है, तो 3 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए 64 में, लेनियंट का मतलब क्या होता है, उदार होना, उदारवादी होना। ठीक है, उदार होना, बहुत ही मतलब लॉयल होना। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, मतलब उल्टा, यानी एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, कठोर होना। अभी हमने लोगों को पीछे पढ़ा था एक वर्ड, कैलॉस। क्या पढ़ा था, कैलॉस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी कठोर होता है, आप इसके सिनोनिम में लगा सकते हो। ठीक है, तो किधर क्या हो जाएगा, 3 टाइम रिपीट हुआ है भाई, देख लीजिएगा। आगे दे लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है, घृणा करना। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था एक बार, डिटेस्ट। ठीक है, डिटेस्ट पढ़ा था, इसी का आप सिनोनिम लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यानी जिससे घृणा करते हैं तो आप उसका उल्टा कर दोगे, इसका मतलब कि आप लाइक करते हैं, लाइक, लव, एडमायर, पसंद करना। तो ये क्या हो जाएगा, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। आगे देखिए, ओबेस। ओबेस का मतलब क्या होता है, मोटा होना, ओबेसिटी, मोटापा। ओबेस का मतलब मोटा, और ओबेसिटी का मोटापा, यानी फैट भी कर सकते हो। ठीक है, फैट।
यानी जिसके अंदर बहुत ही फैट होना तो वो मोटा होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पतला दुबला होना यानी स्किनी होना, तो थिन। ठीक है, स्लिम फिगर का होना, स्किनी होना सिर्फ मतलब स्किनी स्किनी ही चमके यानी हड्डियां हड्डियां, तो उसको दुबला पतला बोलते हैं। ओके, 3 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए लिखा है ओबर्ट। ओबर्ट का मतलब प्रत्यक्ष रूप में, ठीक है, यानी कोई बिल्कुल खुला होना। ठीक है, कोई चीज किसी चीज से, किसी चीज, कोई चीज किसी चीज से मतलब किसी से भी छिपी ना हो, बिल्कुल भैया हम सामने हम दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी छिपा नहीं है। तो अगर इसका उल्टा हो जाएगा मतलब छिपा होना, कोई चीज हिडन होना, कंसील होना। ठीक है, ये हिडन कंसील दोनों ऊपर अभी हम लोगों ने वर्ड पढ़े थे। ठीक है, तो यानी कितनी 3 टाइम रिपीट हुआ है भाई। आगे देखिए लिखा हुआ है प्रोग्रेस, प्रगति होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस का मतलब प्रगति होना, एंटोनिम हो जाएगा डिक्लाइन होना, पीछे होना, रिट्रीट रिट्रीट होना। ठीक है, डिक्लाइन रिट्रीट होना। ठीक है, तो 3 टाइम रिपीट हुआ है। आगे लिखा 69 में प्रोमिनेंट, प्रसिद्ध होना। ठीक है, प्रोमिनेंट होना, कोई चीज प्रसिद्ध होना यानी कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होना। तो आप कह सकते हैं कि हमारा पीएम क्या है, प्रोमिनेंट है, यानी हमारा पीएम प्रोमिनेंट है। तो ऐसे तरीके से याद कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ऑब्सक्योर है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये प्रसिद्ध नहीं है, अस्पष्ट है, अननोन है, अनजाना सा है, अनकॉन्स्पिकुअस होना। ठीक है, तुच्छ होना, बिल्कुल कोई उसे जाने ना। तो 3 टाइम रिपीट हुआ है ये भी। आगे देखिए लिखा हुआ है रिवील करना, प्रकट करना। ठीक है, किसी चीज का, यानी मैंने बताया था अभी, रिवील का मतलब डिस्प्ले कर देना, डिस्प्ले कर देना। ठीक है, और क्या मैं एक बताया था, डिल्यूज करना, डिल्यूज। ठीक है, यानी किसी का खोल देना, उजागर कर देना, सब कुछ सामने ले आना। ठीक है, तो मीडिया क्या कर देती है, सब कुछ डिस्प्ले कर देती है। डिस्प्ले यानी रिवील कर देती है, जितने भी रहस्य होते हैं तो सबको डिस्प्ले कर देती है, डिस्प्ले पर ले आती है, दिखा देती। तो प्रकट करना, तो इसका हो जाएगा हाइड, कंसील, छिपाना। ठीक है, अभी ये देखिए, ये इसके सब सिनोनिम लिखे। ओवर्ट इसका क्या हो जाएगा, इसके इनका एंटोनिम हो जाएगा। 3 टाइम रिपीट हुआ है भाई ये भी भाई। आगे देखिए लीजिए लिखा हुआ है स्क्वैंडर। स्क्वैंडर का मतलब ये फिजूल खर्ची होना, धन लुटाना, कोई स्क्वैंडर होना, फिजूल खर्ची होना। तो इसका मतलब अब इसको बोलेंगे हम मितव्ययी होना, कंजूस होना। ठीक है, एक होता है फ्रेजाइल, एक वर्ड होता है फ्रेजाइल। ठीक है, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, मितव्ययी होना, जो बहुत ही कम खर्चे करने वाला होता है। अधिकतर जो औरतें होती हैं मोस्टली, जो घर घर जोड़ कर चलती हैं, तो वो फ्रेजाइल होती हैं। ठीक है, जो सोच विचार कर वो खर्चा करती हैं, ऐसे ज़्यादा खर्चा कर देंगी तो बर्बाद हो जाएगा उनका हस्बैंड। ठीक है, तो यानी क्या हो जाए, स्किम्प होना, यानी हॉर्ड होना, यानी हॉर्ड का मतलब इकट्ठा होना, सेविंग का मतलब सेव करना। तो कंजूसी, जमा करना, बचत करना। तो ठीक है, अच्छी बात है ये जमा करना, सेव करना, लेकिन इन्वेस्ट करना अच्छी बात है, इन्वेस्ट करना। ठीक है, यानी सिर्फ आप जमा करते रहोगे तो कोई काम नहीं है, उसका इन्वेस्ट भी करो। ठीक है, लेकिन इसको एंटर करना तो बहुत गलत बात है। ठीक है, बर्बाद हो जाओगे इस तरीके से। आगे देखते हैं जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है 72 में, ये टार्डी, अभी वो ऊपर पड़ा था, गंदा होना, फिल्थी होता है, मैसी होता है। ठीक है, तो इसका जो है हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रॉम्प्ट होना। ठीक है, साफ सुथरा होना, क्विक होना भैया, शीघ्र करना किसी काम को, अर्ली होना, जल्दी। यानी टार्डी का मंदा होना यानी बहुत धीमे दिमाग का, और प्रॉम्प्ट क्विक, अर्ली, शीघ्र करना। 3 टाइम रिपीट हुआ है भाई। आगे देखे ट्रीचरस, सॉरी, नमक हराम होना, यानी गद्दारी करना। ठीक है, फेथफुल का मतलब वफादार होना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। 3 टाइम रिपीट हुआ है। यूजर्प का मतलब क्या, यूजरपर, यानी यूजरर आपने पढ़े होंगे, जो रुपए क्या लेते हैं, सूद पर देते हैं रुपए। ठीक है, उसको बोलते हैं यूजरपर, यानी हड़प लेना किसी चीज को। ठीक है, तो क्या हड़प लेना, इसका उल्टा हो जाएगा रिस्टोर, भैया रिस्टोर करना, वापस करना, सरेंडर कर देना अपने आप को, रिलीज करना, पुनर्स्थापित करना, आत्मसमर्पण करना, त्याग देना किसी चीज को। एंटोनियम इसका है ये, या यूजर पर का। 3 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, जो लास्ट इसका जो 75 नंबर वर्ड है, जैसे लिखा हुआ है विजनरी होना, काल्पनिक होना, विजन आना, उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स आना, उसको बोलते हैं विजनरी, यानी विजन आते रहना, ये दृश्य दिख रहा है, ये दृश्य रहना, बहुत ही काल्पनिक होना। ठीक है, देखिए उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी प्रैग्मेटिक, यानी प्रैग्मेटिक यानी व्यवहारिक होना। ठीक है, रियलिस्टिक यानी बिल्कुल जो रियल में चीज़ें होना उनको देखना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है प्रैग्मेटिक यानी यथार्थवादी होना, जो चीज़ रियल में होना उसी चीज़ को वो देखे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए जो हमारा 76 नंबर है उसमें देखिए लिखा हुआ है अब्जॉर्ब करना। ठीक है, यानी अब्जॉर्ब करना, अब्जॉर्ब यानी सोख लेना। ठीक है, यानी किसी चीज़ को सोख लेना अपने अंदर। ठीक है,
या फिर लीन हो जाना किसी में, तो इसका उल्टा क्या हो जाए, इजेक्ट करना, एमिट करना यानी निकाल देना, ठीक है, किसी को किसी चीज़ से बाहर निकाल देना, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। 2 टाइम रिपीट हुआ है, ये भी अच्छा वर्ड है। आगे 77 में ऑस्ट्रैक्ट। ऑस्ट्रैक्ट का मतलब निराकार होना, अमूर्त होना, यानी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोगों ने पढ़े हैं, जो चीज़ हम ना तो उसको छू सकते हैं, ना तो हम उसको दे सकते हैं, ना तो हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ना तो हम टच कर सकते हैं, तो उसका मतलब हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, निराकार है। यानी गॉड क्या है, हमको ना तो उसको देख सकते हैं, ना तो हम छू सकते हैं, वो क्या निराकार है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ उसको महसूस करते हैं कि गॉड है, ठीक है, गॉड को का कोई भी आकार नहीं है। तो ये क्या इसका मतलब निराकार अमूर्त हो जाएगा। यानी कंक्रीट का मतलब ठोस होना, यानी आपको मटेरियल में होना, आप जिसको छू सकें उसको बोलते हैं, ठीक है। 2 बार रिपीट हुआ है ये भी। एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना, तो रिजेक्ट करना, डिसएग्री हो जाना, ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। आगे हो जाएगा अकुमुलेट करना। अकुमुलेट यानी स्पेलिंग इसकी बहुत पूछी जाती है भाई, हमने इसके स्पेलिंग में बताए थे आपको 200 वर्ड अभी करवाए थे, जो कितने 1000 टाइम यानी पूछे गए, वन यानी 200 वर्ड, और 1000 बार पूछे गए हो तो भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट वही वर्ड होंगे वो 200। और जिसमें एक्मुलेट पहला वर्ड था, शायद लगभग 13 टाइम पूछा गया था, वो 13 टाइम पूछा गया है एक्मुलेट। आप वीडियो देख लेना हमारे, ठीक है, पीछे वाला, उसमें मैंने रिकवर कराया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लिखा एक्मुलेट का मतलब क्या होता है, जमा करना, तो इसका क्या होता है, डिस्पर्स कर देना यानी बिखेर देना, यानी फिजूल खर्ची कर देना, यानी बिखेर देना, गवा देना, डिस्पर्स कर देना, स्क्वांडर्ड कर देना, ठीक है, गवा देना, बिखेर देना। 2 टाइम रिपीट हुआ है। एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब एक्यूज करना है, किसी के एक्यूज आरोप लगाना, ठीक है, आरोप लगा देना। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा एक्सपेलेशन, एक्सक्यूपलेशन, एक्सल्पेशन करना, सॉरी, एक्सल्पेशन का मतलब क्या होता है, सफाई देना, यानी अपना एक्सक्यूज देना, ठीक है, एक्सक्यूज से बना है एक्सकल्पेशन। डिफेंड, बचाव करना अपना, ठीक है, तो ये हमारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। 2 टाइम रिपीट हुआ है भाई। आगे देखिए लिखा हुआ है एक्नॉलेज, यानी नॉलेज, यानी जिसके अंदर नॉलेज होगी वही तो चीज़ों को स्वीकार करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना, और इसका मतलब उल्टा हो जाएगा एंटोनियम, डिनाई करना, डिक्लाइन करना, मना करना, रिफ्यूज कर देना। 2 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है, यातना करना, यानी यातना का मतलब मतलब जूझना, जूझना, दुखी होना, ठीक है, परेशान होना, उसी को बोलते हैं एक्लेशन, एफ्लिक्शन, ठीक है। आगे देखिए लिखा जो हमारा इसका एंटोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लीजर। क्या हो जाएगा, प्लीजर, मतलब आनंद, जॉय, ठीक है, क्या हो जाएगा, जॉय, स्टेसी, बहुत सारे वर्ड होते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ एग्रेसिव होना। एग्रेसिव का मतलब आक्रामक, आक्रामक, यानी आक्रामक, अग्रेसिव होना है, यानी बहुत ही मतलब बहुत ही तेज, मतलब वो गुस्से में हो जाना, आक्रामक हो जाना, कोई चीज एकदम एगोनी हो जाना है, एनवाय हो जाना, ठीक है, यानी अब गुस्से से भर जाना। तो लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पीसफुल होना, काम होना, शांत होना, ठीक है। 2 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिएगा हमारा 84 नंबर एजिटेट, उत्तेजित करना। एजिटेट का मतलब उत्तेजित करना, ठीक है। तो इसका दूसरा वर्ड हमारा जो एजिटेट करना, उत्तेजित करना, इनसाइड से उत्तेजित कर देना किसी को, ठीक है। इसका जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा पेसिफाई करना, शांत करना, काम करना, ठीक है। 2 टाइम रिपीट हुआ ये भी वर्ड। एलियन। एलियन का मतलब तो हम लोगों ने को पढ़ा, एलियन होना यानी जो हमारे देश का ना होना, विदेशी होना, ठीक है, कहीं दूर दराज का होना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो नेटिव का मतलब हमारे देश का होना। 2 टाइम रिपीट हुआ है। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ एनिमोसिटी, ठीक है। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, बेर होना। बेर का मतलब क्या होता है, प्रतिद्वंदी होना, ठीक है, कंट्राडिक्ट होना किसी के बीच में, यानी मेल मिलाप ना होना, ठीक है, उसको बोलते हैं एनिमोसिटी, दुश्मनी होना। तो आगे इसका हो जाएगा बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब होता है उदारवादी होना, परोपकारी होना, ठीक है, लव होना, प्यार होना, मोहब्बत होना, लाइकनेस होना बीच में, ठीक है, लवेबल होना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, बेनेवोलेंस बोलते हैं। एनिमोसिटी का क्या हो जाएगा, बेनेवोलेंस, लव हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम रिपीट हुआ ये भी। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 86 नंबर देखिए लिखा हुआ है, 86 तो हम लोग कर चुके हैं। 87 में देखिए एंटिक होना, यानी कोई क्या कहते हैं यार बहुत ही एंटिक पीस है, ठीक है, एक वो चीज होता है एंटिक होना। लेकिन यहाँ पर देखिए एक एंटिक है, ये तो बहुत ही एंटिक है। एंटिक मतलब प्राचीन, यानी बहुत पुरानी चीज है ये, ठीक है। आगे लिखा हुआ रिसेंट होना। रिसेंट का मतलब एंटोनिम उसका हो जाएगा, यानी अभी अभी जल्दी की होना, मॉडर्न होना, हमारे हाल ही की होना, यानी हमारे आधुनिक समय की होना।
टू टाइम रिपीट हुआ है। आगे लिखा हुआ अपालिंग। अपाल का मतलब ही क्या होता है? अपाल का मतलब होता है डरावना। ठीक है, कैसा होना? डरावना, हॉरर होना। अभी भी ये पढ़ा था, हॉरर। ठीक है, हॉरर का मतलब डरावना होना, साफ ना होना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कंसोलिंग होना, अपीलिंग होना, यानी सांत्वना देना, अपील करना किसी को। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है अप्रोप्रिएट होना, यानी उपयुक्त होना। मिस अप्रोप्रिएट होना तो अनुपयुक्त होना। तो अप्रोप्रिएट होना तो इसका मिस अप्रोप्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, इसका एंटोनियम यानी जो सुइटेबल ना हो। ठीक है, अनसुइटेबल हो। ठीक है, अनुपयुक्त बोलते हैं। आपने असेंड और डिसेंड तो पढ़ा होगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम जो जो उसमें पढ़ते हैं मैथ में। ठीक है, तो में क्या होता है? आरोही और अवरोही। आरोही का मतलब ऊपर चढ़ना, मतलब सीक्वेंस में होना, यानी बढ़ते क्रम में। और डिसेंड का मतलब होता है घटते क्रम में। तो ये देखिए, असेंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, यानी बढ़ते क्रम में। और डिसेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि घटते क्रम में, पीछे के लिए आना। ठीक है, गिराव होना, टू टाइम रिपीट हुआ है। ऐसे भी याद रख सकते हो इसको। असेंबल का मतलब इकट्ठा करना। असेंबली क्या होता है? असेंबली इकट्ठे लोगों, बहुत सारे लोगों से बनती है। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तभी तो इसे असेंबली बनती है, उसी से बना है असेंबल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डिस्पर्स होना। डिस्पर्स का मतलब यानी भेदभाव होना भैया, दूर दूर होना, सब इसके बिखरे पड़े हुए, स्कैटर होना, बिखरे पड़े हुए, किसी में मेच्योरिटी ही ना होना, मेच्योर ही ना होना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये जो दो टू टाइम रिपीट हुआ है। अवेक मतलब क्या होता है? अवेक यानी बेक, अवेक करना, जागना। ठीक है, यानी आधा अधूरा सोना। ठीक है, तो मतलब आधा अधूरा जागना। ठीक है, असली यानी जागा हुआ होना। असलीम का, सॉरी, असलीम का मतलब होता है सोया होना। ठीक है, हिप्नोटाइज करना। हिप्नोटाइज का खूब गाना सुना होगा, गाने में एक वर्ड आता है हिप्नोटाइज, यानी सम्मोहित करना, किसी को आकर्षित कर लेना। ठीक है, टू टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ है विनीत का मतलब होता है नीचे होना, किसी के नीचे होना। और एबव का मतलब वो ऊपर होना, एंटोनिम इजी है। बेट्रायल का मतलब क्या होता है? बेट्राय करना, बे ट्रॉय, यानी धोखा देना, बेवफाई करना किसी के साथ, यानी बेवफाई करना, विश्वासघात करना। ठीक है, तो विश्वासघात करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा लॉयल्टी होना, स्टैंड बाय, किसी के साथ खड़ा रहना, किसी के सपोर्ट में करना, खड़ा होना। स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है? सपोर्ट में खड़ा रहना। ठीक है, स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है? सपोर्ट, सपोर्ट में खड़ा रहना। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। आगे, आगे जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है विजार है। विजार का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज होता है भाई। क्या होता है? स्ट्रेंज। ठीक है, एलियन भी बोल सकते हो। एलियन होना है, क्वियर होना है। ठीक है, विचित्र होना, क्वियर, क्वियर भी एक वर्ड होता है, क्वियर। नहीं, ये क्यू है। ठीक है, क्यूयर होना, विचित्र होना। तो इसका मतलब, यानी इसका उल्टा हो जाएगा यूजुअल, यानी जिसे हम लोग जानते हो। ऑर्डिनरी होना, साधारण होना। देखिए, जो हम लोग बिजारे, हाँ बिजारे कर रहे थे, तो ये यूजुअल हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, साधारण हो गया इसका ये। ठीक है, एंटोनियम। आगे देखिए लिखा हुआ जो हमारा वर्ड है 96, ब्लेस। ब्लेस का मतलब क्या होता है? यानी किसी को ब्लेसिंग करना, आशीर्वाद देना। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्स, यानी अभिशाप। अभिशाप का मतलब किसी को अभिशाप देना भैया, कर्स दे देना। ठीक है, यानी बहुत सारे लोग ऐसे कर देते हैं, दूसरों का बुरा ही चीखते रहते हैं। टू टाइम रिपीट होता है। ठीक है, 97 में देखिए ब्लंट। ब्लंट क्या है? मतलब आपका चाकू है। ठीक है, आपका चाकू है, और उसमें जो शार्पनेस, धार होती है, वो क्या हो जाए? उसमें ये ब्लंट हो जाए, तो यानी वो कुछ चीज़ काटे ही ना, उसको हम बोलते हैं ब्लंट। तो यानी मोटा हो जाना, कोई चीज़ क्या हो जाना? मोटा हो जाना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नुकीला होना, शार्पनेस होना, यानी बिल्कुल शार्प होना। ठीक है, यानी जिस पर रख दो एक बार ही बेड़ा पार हो जाए उसका। ठीक है, नुकीला होना। इस तरीके से हम लोगों को अपना माइंड भी शार्पनेस करना है। तो ये दो टाइम रिपीट हुआ है, मतलब टू टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ है हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है 98, ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब वीरता होता है। वीरता यानी ब्रेवनेस होना, आपके अंदर वीरपन होना, हिम्मत होना, वीरता। तो यानी ये उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोवर्डिस, कायरता, टिमिड। टिमिड भी बोलते हैं, टिमिड यानी डरपोक होना। ठीक है, टिमिड होना, डरपोक होना। टू टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए लिखा ब्रेंज। ब्रेंज का मतलब क्या होता है? सेम पुल होना। ठीक है, सेम सेम पुल होना, बेशर्म होना, किसी को है ही ना होना। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट, विनम्र होना। ठीक है, क्या होना? विनम्र, 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 जैसे भैया
शर्म आए किसी के सामने जाते हुए, जैसे कि दुल्हन होती है ना, अपने आगे घूंघट काट लेती है, उनको शर्म लगती है उसी तरीके से, लेकिन आजकल की नहीं है। ठीक है। टू टाइम रिपीट हुआ है। लेकिन अब देखिए, अब 100 जो हमारा लास्ट वर्ड है, कहलाओ कहलाओ, कहलाओ कहलाओ, इसे भी बोलते हैं। ठीक है। अनुभवहीन होना, कि यानी इन एक्सपीरियंसेस होना। ठीक है। अनुभवहीन होना, एक्सपीरियंस ही ना होना। तो इसका जो हमारा यानी अनुभवहीन ना, किसी को एक्सपीरियंस ही ना होना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी ही ना होना। इसका जो हमारा एंटोनिम हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड, जटिल होना। यानी भैया इसके अंदर कोई चीज़ कूट कूट के भरी है, यानी वो जटिल है, उसको बनाना या उसको धोखा देना क्या है, आसान बात नहीं है ना, जटिल होना, कठोर होना उसका। ठीक है। तो ये टू टाइम रिपीट हुआ है। तो ओके फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को ये 100 वर्ड बहुत ही इजी तरीके से समझ आगे होंगे, क्योंकि इसमें देखिए सभी की हिंदी भी दी गई है। तो आपको अगर किसी वर्ड की हिंदी नहीं पता है तो आप देख लीजिएगा, हिंदी भी दी गई, और उसके सामने यहाँ पर देख लीजिएगा पूरी वो भी दिया गया है, कितनी बार कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है, रिपीटिशन ऑफ द नंबर भी दिया गया है। तो यानी 100 वर्ड अगर आपको 500 टाइम्स रिपीट हुए हैं, तो इसका मतलब आप सोच लीजिएगा कितने इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे। उसी तरीके से जो हमने पीछे 200 वर्ड की जो हमने स्पेलिंग का कराया था, जो यानी 1000 टाइम रिपीट हुआ है, उसको भी वीडियो को देख लीजिएगा आप। ठीक है। तो यानी अगर ये दो आपने कर लिए पूरे, तो आपके यहाँ से एंटोनियम ये आपके क्लियर हो जाएंगे, और उधर से ये आपके स्पेलिंग वाले क्लियर हो जाएंगे। तो यहीं से पूछेगा और कहीं से पूछ ही नहीं सकता। और ये सीटेड, टेड, टीजीटी, पीजीटी, यानी इंग्लिश का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, इंग्लिश का कोई भी एग्जाम हो, और जहाँ पर वोकेबलरी पूछी जाती है, तो सोच लो ना उसके लिए कैसा है, रामबाण का है। ठीक है। क्या है ये, रामबाण है। तो आई होप कि आपको ये सारा पसंद आया होगा हमारा मटेरियल। फिर हम लोग इसी तरीके से कुछ एक नया लाएंगे और अच्छा करेंगे तब। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें भाई, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा हमें प्रमोट करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।